बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनके जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन, तमाम देखने वाले पढ़ चुके हैं। तो इन ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं 2 डेवलपमेंट्स के हवाले से आप नाज़रीन को इंटीमेट करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 अगस्त को पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया। आज नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के 2 अगस्त के उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से दायर की गई इस अपील में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है, अपील का जो मतन है वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन की मुल्क भर में की गई हल्का बंदियों को पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ की उस दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो अदालत-ए-उज़्मा में होने वाली इस अहम समाअत का अहवाल भी अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो आज की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों से एक दरख्वास्त भी करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। एक तो नाज़रीन जो पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को कल बनी गाला के मकाम से गिरफ़्तार किया गया, पाकिस्तान चौक से गिरफ़्तार किया गया। आज पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को शहर इक़्तिदार की मकामी अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद तो जो फ़ैसला है अदालत का वो तो आप नाज़रीन सुन चुके होंगे, आप नाज़रीन तक पहुंच चुका होगा कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से पुलिस को दे दिया गया है। और अदालत ने कल ये जो गिरफ़्तारी हुई शहबाज गिल की, रिमांड देने के बाद शहबाज गिल की इस गिरफ़्तारी को यानी कानूनी करार दे दिया है, क्योंकि इस पेशी के बाद अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें पुलिस को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप 2 रोज़ में शहबाज गिल से तफ्तीश करें, तहकीकात करें, जो आपने उनसे मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है वो भी रिकवर करें, इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जो बयान दिया गया, जो बीपर दिया गया शहबाज गिल की जानिब से निजी न्यूज़ चैनल के ऊपर, उस हवाले से जो आपने फ़ॉरेंसिक वेरिफ़िकेशन करानी है, ऑडियो की वेरिफ़िकेशन करानी है, वो भी 2 रोज़ के अंदर करके 12 अगस्त को शहबाज गिल को अदालत के सामने पेश किया जाए। 15 रोज़ का रिमांड नाज़रीन पुलिस की जानिब से मांगा गया था, लेकिन पुलिस की इस इस्तदा को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड दिया गया। ना सिर्फ पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद किया गया, बल्कि जो वकील शहबाज गिल की तरफ से फैसल फरीद चौधरी पेश हुए, उनकी दरख्वास्त ये थी कि शहबाज गिल का फ़िज़िकल रिमांड नहीं होना चाहिए। उससे पहले काफ़ी वक्त से जो है वो पुलिस की हिरासत में है शहबाज गिल, तो अब कोई फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो पुलिस की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया और शहबाज गिल के वकील फैसल फरीद की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया कि रिमांड ना दिया जाए। अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड दे दिया है, लेकिन नाज़रीन इस पेशी के बाद जब शहबाज गिल वापस जा रहे थे और जब वो अदालत में पेशी के लिए आए थे, तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो पहला शहबाज गिल का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने अपने कल के जो एयरवाई न्यूज़ पे उन्होंने बयान दिया, उससे उन्होंने लाताल्लुकी का एक तरह से इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया था वो मैंने फ़ौज से मुतल्लिक़ नहीं दिया था, बल्कि मैंने ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक़ दिया था। और शहबाज गिल से एक सहाफ़ी ने यह भी पूछा कि क्या ये आपकी पॉलिसी है, आपकी जमात की पॉलिसी है कि इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने हैं? तो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जो इदारे हैं वो तो मेरी जान है, हमारी जान है, इदारों के ख़िलाफ़ हम किसी किस्म का बयान नहीं दे सकते। इसके बाद शहबाज गिल को वहाँ से दोबारा से बख्शी खाने ले जाया गया और बख्शी खाना से उन्हें दोबारा से उसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पर वो पिछले 24 घंटों में मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन इस डेवलपमेंट के बाद कल हमने जिस तरह से देखा कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद जो एक नैरेटिव पीटीआई की जानिब से बिल्ड किया गया कि गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया है, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, पीटीआई के रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए। एक तो नाज़रीन आज जो हमने वहाँ पे कमरे अदालत में देखा और कचहरी में देखा कि इज़हार यकजहती करने के लिए पीटीआई का कोई रहनुमा वहाँ मकामी अदालत के अंदर या बाहर मौजूद नहीं था। दूसरा नाज़रीन आज कल जो सारा दिन पीटीआई के रहनुमा बयानात देते रहे कि ये फ़ाशिज़म है, ये हुकूमत की जानिब से बुखलाहट का मुज़ाहरा किया गया है, गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया है, बल्कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि ये अबडक्शन है, अगवा किया गया है शहबाज गिल को। तो आज इस मामले के ऊपर नाज़रीन क्योंकि पीटीआई ने एक पूरा बयानिया बनाया, उस बयानिए पे नाज़रीन आज पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने लंका ढा दी है
और उन्होंने कुछ और मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कुछ और बयान दिया है जो पीटीआई के नैरेटिव से, पीटीआई के बयान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब क्या कहते हैं परवेज़ इलाही साहब, ये आप सुन लें, 1 मिनट का क्लिप है। ठीक है, उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है, और मैंने खुद बयान दिया है। मैं आपको वो क्लिप भी भेज देता हूँ कि मैंने खुद बयान दिया है। मेरे ख्याल से 13 सेकंड के क्लिप से आपको वाज़ेह हो जाएगा, यानी जो पीटीआई कह रही थी कि कोई ऐसा बयान इदारों के ख़िलाफ़ नहीं दिया गया, उस नैरेटिव के ऊपर आज परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया है, और आगे चल के वो कहते हैं कि शहबाज गिल के इस बयान के ऊपर पूरी पीटीआई को बशमूल इमरान खान जो है वो शहबाज गिल से डिस्टेंस यानी फ़ासला अख्तियार कर लेना चाहिए, उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर देना चाहिए। यानी एक तरफ पीटीआई का पूरा बयानिया जो बनाया गया, जो बिल्ड करके यहाँ पे लाया गया, तो आज उस बयानी के ऊपर आप यूँ कह लें कि साइबर अटैक जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने किया है, जो एक टर्म शेख रशीद साहब इस्तेमाल करते थे माजी में कि अपोजिशन के ऊपर इमरान खान जो साइबर अटैक करेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने आज पीटीआई का जो कल से इस गिरफ्तारी के ऊपर मौक़िफ़ था, उस पर परवेज़ इलाही साहब ने एक तरह से साइबर अटैक कर दिया है। अब आ जाते हैं कि इस गिरफ्तारी के साथ साथ मज़ीद डेवलपमेंट क्या हुई हैं। कल नाज़रीन खान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें खान साहब की जानिब से कहा गया कि एक तो अगवा किया गया, ये खान साहब को बताया गया। ज़ाहिर सी बात है, खान साहब खुद तो मौके पर मौजूद नहीं थे, और फिर खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल के ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया और घसीट के शहबाज गिल को वहाँ से ले जाया गया। तो नाज़रीन रात के जो CCTV फुटेज सामने आई है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इमरान खान को इस गिरफ्तारी के हवाले से हकीकत से आगाह नहीं किया गया, हक़ाइक़ के हवाले से लाइलम रखा गया, और इमरान खान को बताया गया कि शहबाज गिल का जो ड्राइवर है उस पर भी तशद्दुद किया गया, उस पर राइफ़ल्स के बट मारे गए हैं, उनके ऊपर उनकी जो कमीज़ थी उसे फाड़ दिया गया, हाथ पे ज़ख़म आया है। और फिर इमरान खान को यह भी बताया गया कि वहाँ पे 15 से 20 गाड़ियाँ जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए शहबाज गिल को वहाँ पे पहुँची थी। तो नाज़रीन जो रात के CCTV फुटेज सामने आए, उसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। एक तो शहबाज गिल को घसीटा नहीं गया, बड़ा आराम से उन्हें ले जा के दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। आल्दो के उनकी गाड़ी का शीशा सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तोड़ा गया, लेकिन वो शायद इसलिए तोड़ा गया होगा कि शहबाज गिल साहब बाहर नहीं आ रहे थे। दूसरा नाज़रीन ये हुआ कि हमने देखा उसी CCTV फुटेज में कि जो ड्राइवर हैं शहबाज गिल के, वो बड़े आराम से गाड़ी को साइड पे कर जाते हैं, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ 5 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उनके ड्राइवर का बयान था कि 15 से 20 गाड़ियाँ और नामालूम लोग थे, उन्होंने वर्दियाँ नहीं पहनी हुई थी। तो ये भी CCTV फुटेज से पता चल गया कि वो गाड़ियाँ जो थी उनमें पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद थे, और वहाँ पर कोई तशद्दुद शहबाज गिल के ड्राइवर पे नहीं किया गया। तो खान साहब जो कल कह रहे थे, यानी उन्हें गलत बयान किया गया, गलत हकीकत बताई गई, तो CCTV फुटेज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ना तो शहबाज गिल को घसीटा गया, ना उन्हें हथकड़ी लगाई गई, और ना ही शहबाज गिल के ड्राइवर पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया। और मैंने जो एक वीडियो और देखी है, उसमें शहबाज गिल के ड्राइवर नीचे बैठे हैं और वो बड़े ही तकलीफ़ में बैठे हैं, और उनके हाथ में मोबाइल है। तो वो भी नाज़रीन मैंने फुटेज का, जो फुटेज जारी की गई पीटीआई के लोगों की जानिब से, और जो कल CCTV फुटेज जारी हुई है, उसका जब मवाजना किया गया, तो जो ड्राइवर के बैठे हुए कि मुझे बट मारे गए हैं और बड़े वो वहाँ पे पेन में दिखाई दे रहे हैं, वो आप देखेंगे तो वो टफ़ टाइल के ऊपर, एक फ़र्श के टफ़ टाइल से बने एक फ़र्श पे बैठे हैं। लेकिन जब आप CCTV फुटेज देखेंगे तो वो पूरा का पूरा रोड है, वहाँ पे कोई टफ़ टाइल लगी हुई नहीं है। तो इस तरह से खान साहब को कल उनकी अपनी जमात के लोगों की जानिब से डिसीव किया गया, लाइलम रखा गया, हक़ाइक़ नहीं बताया गया कि सब कुछ हुआ क्या है। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है, उससे पीटीआई को आज ज़रूर जो है वो झटका लगा होगा। अब अदालती महाज से भी 3 अहम खबरें हैं, और चीफ जस्टिस से बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन जो 9 हल्कों का शेड्यूल ज़िमनी इलेक्शन का जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसके खिलाफ पीटीआई की जानिब से पहले तो ऐलान किया गया कि इमरान खान उन 9 हल्कों में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि वो जो शेड्यूल है 9 हल्कों का, उसे सस्पेंड किया जाए। तो आज उस दरख्वास्त के ऊपर, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है, और उन्होंने पीटीआई के वकील फैसल फरीद से ये पूछा कि आपके पास जस्टिफिकेशन क्या है, आप जस्टिफाई करें कि 9 हल्कों का इलेक्शन आप क्यों रुकवाना चाहते हैं। तो फैसल फरीद साहब ने ये कहा कि क्योंकि हमने 123 जो हमारे इस्तीफ़े हैं जो दिए जा चुके हैं, और उन्हें मरहलावार मंजूर किया जा रहा है, और ये हमने इकदाम स्पीकर का चैलेंज किया है, तो जब तक ये दरख्वास्त पर, इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं होता, तो ये ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल है उससे मुअत्तल किया जाए। तो चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, उनकी जानिब से कहा गया कि 123 हल्कों में जो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो आप लड़ लीजिएगा, लेकिन जो 9 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है
उस है जो है वो फ़िलहाल नहीं रोका जा सकता। हम कोई वो हुक्म इम्तना या उस शेड्यूल को सस्पेंड नहीं करने जा रहे, लेकिन आपकी दरख्वास्त पे फ्रीकैन को नोटिस करके उनसे जवाब जो है वो ज़रूर मांग लेते हैं। तो 16 अगस्त तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन जो FIA की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो तहकीकात का आगाज़ किया गया है, जो हुकूमत का कहना है कि हमने डिक्लेरेशन PTI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भिजवाना है, तो उस मामले पे जो FIA इस्लामाबाद के ऑफिस की जानिब से PTI के 4 मुलाजमीन को, सेक्रेटरी के 4 मुलाजमीन को जो नोटिस भेजा गया था, उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने अदालत से इस्तदा की कि वो जो नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा भी तहरीक इंसाफ की PTI की मुस्तरद कर दी और FIA की जानिब से भेजे गए जो नोटिस हैं उन पर अदालत ने, चीफ जस्टिस ने सवाल ज़रूर उठाए हैं कि तरीक़ाकार के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन मजमूई तौर पर आज की अदालती कार्रवाई का जो फैसला है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से महफूज कर लिया गया है। अब फैसला क्या आता है ये तो जारी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज चंद रोज़ पहले जो इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो हुक्म इम्तना जारी किया था, जिसके खिलाफ काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था, आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में कामिल अली आगा की जानिब से दायर की गई उस दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है और अदालत की जानिब से कामिल अली आगा के वकील से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बड़े वसी अख्तियारात हैं, ये जो मामला आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के पास लेके आए हैं, इस पर हम फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, नहीं करना मुनासिब नहीं है जब तक इलेक्शन कमीशन खुद इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला सादिर ना कर दे। जब अदालत ने ये रिमार्क्स दिए तो उसके बाद नाज़रीन कामिल अली आगा के वकील की जानिब से ये दरख्वास्त ये कहते हुए वापस ले ली गई कि हम ये अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, जब इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात की दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला करेगा, उस फैसले के खिलाफ दोबारा से अगर मुनासिब हुआ, अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा से रिज्यू करेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।